जो केजरीवाल है ये झूठ की फैक्ट्री है। और ये जो वहाँ पे दिल्ली में जो भी कुछ करते हैं ये तो वो बोलते हैं, वो दिल्ली वाला तो कोई बोलता ही नहीं है कि भाई हमारे दिल्ली में ऐसा फ्री हो गया ऐसा हो गया। ये झूठ है, सब झूठ है, सब गलत है। और यहाँ पे तो केजरीवाल का कुछ नहीं आएगा, कोई भी पार्टी नहीं आएगा। हमारे नवसारी में भाजपा के बिना नहीं, हमारे CR पाटिल बहुत अच्छा आदमी है और उसके प्रभाव भी इतना अच्छा है। नरेंद्र मोदी का भी प्रभाव है, भाजपा का प्रभाव है, हम लोग सब भाजपा वाले ही है। हाँ, और भाजपा वाले ये भाजपा के लिए कुछ भी करेंगे, मरेंगे उसके साथ, जुलूस निकालेंगे, भाजपा के साथ ही रहेंगे। ये सब दिल्ली में उल्लू बनाया और इधर बनाने के लिए आता है। और देखो उसने उसका वो चमचा वो प्रेसिडेंट इटालिया, वो गोपाल इटालिया हाँ, वो कितना वो यार ऐसा बोलता है, अच्छा लगता है उसको। ही डजंट डिजर्व, आई डोंट अंडरस्टैंड। वो इंटरनेशनल आदमी की माँ को ऐसा बोलता है, ऐसा बोलता है, नौटंकी कर रहे हैं। अरे नहीं, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हमें दुख होता है। माँ को इतना 100 years old, उनके लिए ऐसा बोलता है वैसा बोलता है, उसको अच्छा आपको दुख हुआ उस बहुत। अरे इधर से दुख हुआ, बाय फ्रॉम द हार्ट। क्या करें, आंसू नहीं आया, बाकी इधर से दुख हुआ है। एक रोज 2 दिन तो मैंने खाना भी नहीं खाया, 2 दिन तक आपने खाना भी नहीं खाया। हाँ। गुजरात की जनता और नवसारी की जनता रेवड़ीबाजी में नहीं आएगी। वो दिल्ली में रेवड़ीबाजी चल जाती है, इधर गुजरात में रेवड़ीबाजी नहीं चलती है। इधर 27 साल से बीजेपी की सीट आ रही है, विधानसभा में भी आ रही है, लोकसभा में भी आ रही है। लोकसभा का चुनाव का आप रिजल्ट देखेंगे ना तो कितना लीड मिलता है हमारे CR पाटिल साहब को, वो आप देखेंगे तो फिर आप कहाँ से चलेगी इधर, आप तो चलने वाली ही नहीं है। वो खुद खत्म हो जाएगा रियली। अभी 100% खत्म होने वाला है, क्योंकि इधर गुजरात में आने वाला नहीं है। और वहाँ उसके पास वो जो मनीष सिसोदिया कल जाएगा, उसको अरेस्ट कर देगा परसों, और दूसरा और भी लगेगा टाइम, तो वो बाद में रह के कौन सा जाएगा। और वो भी जो अन्ना हजारे को उसको उल्लू बनाया, तो सब दिल्ली वालों को बनाया और गुजरात में आया, तो हम तो बनने वाला नहीं है। हम तो एजुकेटेड पीपल है। और नरेंद्र मोदी के बोला मैंने सेम ओबीसी, वी ऑल्सो बिलोंग्स टू ओबीसी। तो ऐसा थोड़ा हम चला लेंगे, सवाल ही नहीं। ये तो हम तो ऐसा है, मारा मारी भी कर सकते हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता। हाँ। आपका नाम क्या है सबसे पहले? मेरा नाम है भरत गांधी। अच्छा, मैं नरेंद्र मोदी कम्युनिटी का आदमी हूँ। वी बिलोंग टू सेम कम्युनिटी मिस्टर मोदी द प्राइम मिनिस्टर बिलोंग्स। अंडरस्टैंड? अच्छा, तो आप क्या जानना चाहते हैं हमसे? अब मुझे ये बताइए, कई लोग ये कह रहे हैं कि गुजरात में तो कोई विकास नहीं हुआ है, जो नई पार्टी आई है, और वो उसके साथ एक दावा भी कर रही है, गारंटी दे रही है कि हम गुजरात की जनता को फ्री बिजली और रोजगार भी देंगे 10 लाख। देखो ऐसा है, वो गलत प्रलोभन देते हैं, वो आम पार्टी वाले और अरविंद केजरीवाल इस पार्टी वो सबको उल्लू बनाता है। दूसरा क्या है, गुजरात में ऐसा प्रलोभन चलेगा ही नहीं। गुजरात इज द हेल्दीएस्ट स्टेट इन द कंट्री। और यहाँ लोग सब लोग एजुकेटेड है, और फिर भी नहीं है तो भी वो काम करते हैं, इसलिए इनकी वो फ्री भी कोई चलेगा नहीं। और ये प्रलोभन भी देंगे तो अभी एक सीट भी नहीं आएगी इधर में, साउथ गुजरात में। अरे वो तो कह रहे हैं उनके पास IB की रिपोर्ट आई है, वो पूरा बहुमत दे रही है उन्हें। वो तो बहुत झूठ बोलता है यार। ही डजंट डिजर्व ऑल दिस थिंग। हम तो यहाँ तो गाली बहुत बोलते, मालूम है ना, गुजरात में, सूरत नवसारी में, इसलिए गाली बोलूँगा तो मेरे पे आप चढ़ बैठेंगे, इसलिए मैं नहीं बोलने वाला। लेकिन वो कुछ नहीं होगा इनसा। देखो यहाँ है, नरेंद्र मोदी का प्रभाव इतना है। और हम तो मैं बोला वही कम्युनिटी से, हमारा कुल देवी एक ही है। तो हम उनको इतना आगे बढ़ाया, इंटरनेशनल आदमी बन गया है। ये केजरीवाल क्या करेगा? ये चीला चालो आदमी है, ऐसा लुस्तु किया तो वो कैसा चलेगा? अरे वो इंटरनेशनल आदमी के साथ बात भिड़ने का अच्छा लगता है उसको। मैं बोलता हूँ अरे यहाँ तो मैं खुद 25 साल से कैलकुलेशन करते आया हूँ, और लास्ट टाइम थोड़ा फेल हो गया था, लेकिन अभी भी कैलकुलेशन मेरा खुद का कैलकुलेशन है। आई एम भरत गांधी। तो मैंने कैलकुलेशन किया है कि 115 to 125, 115 to 125 बीजेपी को आएगी। और आम आदमी पार्टी, आम आदमी को मेरे ख्याल से एज ए होल इन गुजरात 5 आएगी, बस 5। नहीं भी यहाँ तो नहीं, सूरत में 1, राजकोट में 2, और आगे इधर उधर वो 5। अब समझिए मैक्सिमम 5। ये 5 सीटें किसकी तरफ से मिल रही उन्हें? कांग्रेस का वोट कट रहा है या बीजेपी का? कांग्रेस क्या करेगा? सही बात है। हाँ,
कांग्रेस का ही करेगा, क्योंकि इन्होंने तो सब कुछ किया है इधर में 25 साल से, बहुत अच्छा किया है यार। मालूम है, कॉलेज, रेलवे ओवरब्रिज, सूरत में देखो तो फ्लाईओवर, ये किसने किया? यही गवर्नमेंट ने किया नहीं, तो क्यों बोलेगा? अरे इधर का एजुकेटेड मास है साउथ गुजरात में, वो सब पब्लिक सब जानती है। लेकिन वो तो कह रहे हैं हमें तो दिल्ली की जनता ने बहुत प्यार किया है, पंजाब ने भी किया है, और दिल्ली को उल्लू बनाना है। मैं हिंदी का गाली नहीं बोलने चला, ये सब दिल्ली में उल्लू बनाया और इधर बनाने के लिए आता है। और देखो उसने उसका वो चमचा वो प्रेसिडेंट इटालिया, वो गोपाल इटालिया, हाँ, वो कितना वो यार ऐसा बोलता है, अच्छा लगता है उसको। He doesn't deserve, I don't understand। वो इंटरनेशनल आदमी की माँ को ऐसा बोलता है, ऐसा बोलता है, नौटंकी कर रहे हैं। अरे नहीं, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हमें दुख होता है। माँ को इतना 100 years old, उनके लिए ऐसा बोलता है, वैसा बोलता है, उसको अच्छा लगता आपको दुख हुआ उस बहुत। अरे इधर से दुख हुआ, बाई फ्रॉम द हार्ट। क्या करें, आंसू नहीं आया, बाकी इधर से दुख हुआ है। एक रोज 2 दिन तो मैंने खाना भी नहीं खाया, 2 दिन तक आपने खाना भी नहीं खाया? हाँ। ठीक, ये उन्होंने आपका अपना दर्द बताया। आप ये बताइए सर, क्या नाम है आपका? भरत गांधी। तो यहाँ पर ऑलरेडी 3 गांधी मिल चुके हैं मुझे, तीसरा भरत गांधी भी मिलेगा। तो क्या लग रहा है आपको कि इस बार गुजरात की जनता क्या किसी प्रलोभन में आ जाएगी या पुरानी जो पार्टी है उसी के साथ रहेगी? गुजरात की जनता और नवसारी की जनता रेवड़ीबाजी में नहीं आएगी। वो दिल्ली में रेवड़ीबाजी चल जाती है, इधर गुजरात में रेवड़ीबाजी नहीं चलती है। इधर 27 साल से बीजेपी की सीट आ रही है, विधानसभा में भी आ रही है, लोकसभा में भी आ रही है। लोकसभा का चुनाव का आप रिजल्ट देखेंगे ना, तो कितना लीड मिलता है हमारे CR पाटिल साहब को, वो आप देखेंगे तो फिर आप कहाँ से चलेगी इधर? आप तो चलने वाली ही नहीं है। अभी कांग्रेस का कुछ ठिकाना नहीं रहता है, तो आप कहाँ से चलेगी? आप मुझे ये बताइए, अभी एक खबर आ रही है कि CBI ने मनीष सिसोदिया को समन किया है जो शराब घोटाले में है, और 3 कारोबारी उसमें पहले ही जेल जा चुके हैं। आप ये बताइए, अरविंद केजरीवाल उनकी तुलना स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह से कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो सत्येंद्र जैन है, जो जेल में ऑलरेडी हैं 6 महीने से, और मनीष सिसोदिया, दोनों उनको लगते हैं कि भगत सिंह जैसे हैं। अरे बोलने में तो क्या जाता है, वो तो कुछ भी बोलेगा, तो मानना हमारा मानना नहीं है ना ऐसा। हाँ, हम लोग तो भाजपा के साथ चलते हैं और भाजपा ही आएगा और लीड के साथ आएगा, ऐसा दावा पक्का ठोक के बोल रहे हैं हम लोग। जिस तरीके की उनकी राजनीति है, पहले वो फ्री का प्रलोभन देते हैं, उसके बाद ऑटो वालों से, सेम स्क्रिप्ट है हर जगह। दिल्ली में भी उन्होंने ऐसा किया था, पंजाब में भी। तो क्या लगता है आपको कि जो गरीब जनता है, क्या वो उनको वोट देगी इस बार यहाँ की? हाँ, इधर तो देगी ही देगी, 100% देगी, क्योंकि इधर भाजपा ने काम ही इतना सरस किया है। मोदी का काम भी इतना है, मोदी को भी नवसारी से लगाव भी है, तो इधर तो काम भी, इधर नवसारी का डेवलपमेंट भी इतना हुआ है, तो फिर देगी, क्यों नहीं देगी? इस तरीके से इटालिया के बयान आ रहे हैं लगातार। उन्होंने चाहे वो मंदिरों में शोषण होना महिलाओं के लेकर, और इससे पहले उन्होंने उनकी माता जी के लिए कहा था, 100 साल वर्षीय माता जो उनकी नौटंकी बाज कर रही हैं, और प्रधानमंत्री को नीच शब्द और कुछ अन्य और शब्द ऐसे हैं जो हम कह नहीं सकते। तो आप गुजराती हैं, आप ये बताइए आपको क्या फील होता है जब ऐसे ये आम आदमी पार्टी के खुद अध्यक्ष हैं वो ऐसी बात करें और अरविंद केजरीवाल उस पर चुप्पी साधे हुए हैं? पर ऐसा स्टेटमेंट देना उनके लिए शोभनीय नहीं है। देखो कि मोदी जहाँ भी आज पहुँचे हैं, वहाँ से वो कभी भी ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा है किसी धर्म के लिए। तो वो हिंदू धर्म के पीछे इतना लगाव करते हैं, फिर वो इतना स्टेटमेंट खराब बोलते हैं हिंदू के लिए, और फिर मंदिर में भी जाते हैं। हाँ, तो वो दोनों बात तो सही नहीं है ना। केजरीवाल तो कह रहे हैं मैं तो भाई कृष्ण जन्माष्टमी पे पैदा हुआ और मुझे कृष्ण भगवान ने भेजा, मैं कंसों की औलादों का खात्मा करने के लिए आया हूं। हाँ, वो खत्म हो जाएगा, वो खुद खत्म हो जाएगा रियली। अभी 100% खत्म होने वाला है, क्योंकि इधर गुजरात में आने वाला नहीं है, और वहाँ उसके पास वो जो मनीष सिसोदिया कल जाएगा, उसको अरेस्ट कर देगा परसों, और दूसरा और भी लगेगा टाइम, तो वो बाद में रह के कौन सा जाएगा। और वो भी जो अन्ना हजारे को उसको उल्लू बनाया, तो सब दिल्ली वालों को बनाया और गुजरात में आया, तो हम तो बनने वाला नहीं है। हम तो एजुकेटेड पीपल है, और नरेंद्र मोदी के बोला मैंने सेम ओबीसी, वी ऑल्सो बिलोंग्स टू ओबीसी। तो ऐसा थोड़ा हम चला लेंगे, सवाल ही नहीं। ये तो हम तो ऐसा है, मारा मारी भी कर सकते हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता। हाँ।
सर आपका नाम बताइए और आपको क्या लगता है, आप इतने लोगों से मिलते होंगे, क्या राय बन रही है नवसारी की? मेरा नाम है दिलीप भाई गांधी है। हम लोग गांधी, सब लोग गांधी बैठे हैं और हमारे नरेंद्र मोदी की कास्काई है, हमारी कुलदेवी एक ही है। और नरेंद्र मोदी का और भाजपा का इतना नवसारी में प्रभाव है कि कोई भी पार्टी दूसरी आ ही नहीं सकती। ऐसा है क्योंकि हम भी जानते हैं, हम भाजपा और गुजरात का जो डेवलप है, हमारे नवसारी में बहुत कुछ डेवलप है जैसे गुजरात में है, तो आज वो इसके हिसाब से तो भाजपा ही आएगी, दूसरा कोई आ ही नहीं सकता। आप सरनेम गांधी यूज करते हैं, एक पार्टी है अरविंद केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी। अगर आप उनके किसी भी वीडियो को देखें, जब भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसके पीछे 2 फोटो लगी होती है। पहले उसमें महात्मा गांधी की फोटो लगी होती थी, अब वो फोटो हटा के भगत सिंह और अंबेडकर जी की लगा दी है। तो वो एक तरफ तो ये कहते हैं हम गांधी जी को मानते, पर उनकी तस्वीर हटा देते हो। वो बात ये उसकी ये अच्छा है, करता है नहीं, ये जो करता है ना वो हम लोग इतना जानते हैं कि जो केजरीवाल है ये झूठ की फैक्ट्री है। और ये जो वहाँ पे दिल्ली में जो भी कुछ करते हैं ये तो वो बोलते हैं, वो दिल्ली वाला तो कोई बोलता ही नहीं है कि भाई हमारे दिल्ली में ऐसा फ्री हो गया, ऐसा हो गया। ये झूठ है, सब झूठ है, सब गलत है। और यहाँ पे तो केजरीवाल का कुछ नहीं आएगा, कोई भी पार्टी नहीं आएगा। हमारे नवसारी में भाजपा के बिना नहीं, हमारे CR पाटिल बहुत अच्छा आदमी है और उसके प्रभाव भी इतना अच्छा है, नरेंद्र मोदी का भी प्रभाव है, भाजपा का प्रभाव है, हम लोग सब भाजपा वाले ही है। हाँ, और भाजपा वाले ये भाजपा के लिए कुछ भी करेंगे, मरेंगे, उसके साथ जुलूस निकालेंगे, भाजपा के साथ ही रहेंगे। और आज हम लोग 66 ईयर ओल्ड है, हम पहले से भाजपा को पसंद करते हैं। अच्छा, तो आपको ये लगता है कि अभी भी जो गुजरात की जनता है वो बीजेपी से बोर नहीं हुई है? नहीं 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 नहीं, कोई भी बोर नहीं है, ये तो सब दिखावा है सबका। ये केजरीवाल आता है क्या है, उसके पीछे देखो कितना आदमी होता है, और भाजपा के जब रैली निकलती है तो कितना निकलता है। अरे पब्लिक इतना हो जाता है कि वहाँ पे चलने की जगह नहीं होती है। केजरीवाल तो इतना साहस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के साथ 2024 में टक्कर है उनकी प्रधानमंत्री कोई नहीं 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 नहीं, ये गलत है, सब गलत बात है। ये लोगों को गुमराह कर रहा है, ये केजरीवाल लोगों को गुमराह कर रहा है। अब आप मुझे गुजराती में जरा गुजरात की जनता को अपील करते हुए ये बताइए कि उनको क्या करना चाहिए आने वाले दिसंबर में विधानसभा जो है गुजराती में। सब गुजराती को मैं बोलता हूँ कि भाई हमारे जो नरेंद्र भाई मोदी है उसको वोट करो और उसको पूरी जंगी बहुमती से भाजपा को लेके आओ, बस यही है। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और इस समय हम हैं साउथ गुजरात में, नवसारी एक डिस्ट्रिक्ट है और उसमें नवसारी विधानसभा पड़ती है। और यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं मार्केट का एरिया है। लोग अपने काम को पूरा करने के बाद यहाँ पर अब वॉक के लिए आए हैं और इसके बाद अब टहलने के बाद अब वो सोने की तैयारी कर रहे हैं। तो उससे पहले हम उनसे पूछेंगे कि जो गुजरात में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं दिसंबर में, और उससे पहले क्योंकि हिमाचल का साथ साथ में होना है, तो 8 बताया जा रहा है 8 दिसंबर से पहले यहाँ के चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि दोनों के रिजल्ट सेम डेट पे आ सकते हैं। तो यहाँ के लोगों से पूछेंगे कि उनकी क्या राय है कि क्या जो नई पार्टी इस बार दावा ठोक रही है कि वो गुजरात में अपनी सरकार बनाएंगे, क्या वो पार्टी इस बार यहाँ पर गुजरात में शासन करेगी, या जो पुरानी पार्टी है 27 साल से लगभग यहाँ पर राज कर रही है वो पार्टी यहाँ पर आएगी। तो सबसे पहले सर आपका नाम बताइए। योगेश गांधी। योगेश गांधी जी, ये बताइए, गुजरात तो गांधी जी का क्षेत्र माना जाता है और आप भी गांधी हैं, आप ये बताइए गुजरात के मूड क्या लग रहा है इस बार? और बहुत बढ़िया मूड है, क्योंकि ऑल द टाइम गुजरात इज़ द वेरी बेस्ट फॉर द इलेक्शन, क्योंकि उसका जो डेडिकेशन है वो पूरा वर्ल्ड में आंसर देता है। लोगों को पता चलता है कि गुजरात का डेवलपमेंट क्या है, गुजरात का इकोनॉमिक ग्रोथ कैसा है, गुजरात का काम काज रोजी रोजगार के लिए, और गुजरात के लोग स्टूडेंट्स लोग भी फॉरेन में इतने बढ़ गए हैं। तो उसका जो डेवलपमेंट देख के पूरे हिंदुस्तान में उसका बहुत अच्छा प्रत्याघात पड़ता है, क्योंकि वो लोग भी सोचते हैं कि हमारे स्टेट में ऐसा रिजल्ट होना चाहिए, गुजरात की तरह डेवलपमेंट होना चाहिए, गुजरात की तरफ पीसफुल एनवायरनमेंट होना चाहिए, पॉपुलेशन के बारे में भी वेरी अंडर कंट्रोल है, और सुख साहिबी भी बहुत अच्छी तरह से पीसफुली पीपल रह सकते हैं, ऐसा सोचते हैं। इसी तरह ये बार जो इलेक्शन में है तो उसका रिज़ल्ट उसके हिसाब से बहुत अच्छी तरह से आएगा। नो डाउट कि वन साइड दिखाई दे रहा है
ऐसे तो रिजल्ट का और इलेक्शन का माहौल वन साइडेड लगता है। फिर भी 2-3 पार्टियां, जैसे कि आप दिल्ली का जो केजरीवाल आए हैं वो भी थोड़ा इंटरफियर करते, तो उसके हिसाब से गुजरात में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, उसका बायोडेटा मिल जाता है। और पीपल को, लोगों को चाहिए कि ये डेवलपमेंट होना चाहिए, इसके हिसाब से और भी उसकी तरक्की होएगी इसी तरह से। हाँ, और ये बताइए, आपने इतना लंबा खींचा और इसमें मुझे ये समझ के आया कि निकल के कुछ सामने नहीं आया कि कौन सी पार्टी है। आप ये बताइए, आप पार्टी का नाम बताइए, सीधे सीधे जनता को हल्का गोल गोल घुमा के वो सोच रहे होंगे कि कौन सी पार्टी आएगी। दिस इज नॉट गोल गोल के, बट उसका जो सामने पहले से जो पार्टी चली आ रही है उस पर लोग और ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट वैसा है। और अभी समझो कि कांग्रेस आए वाले, उसका जो मैनिफेस्टो होना चाहिए, ठोस रिजल्ट होना चाहिए, वो कम मिल रहा है क्योंकि अपोजिट पार्टी होगा तो ही उसका डेवलपमेंट, जो भी पार्टी रूलिंग होगी तो उसका रिजल्ट मिलेंगे और डेवलप करेंगे। आपसे थोड़ी देर में और बातचीत करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? प्रकाश नायक। प्रकाश नायक जी, ये बताइए, इन्होंने तो अपना जवाब दे दिया है बहुत लंबा चौड़ा, पर अभी भी समझ नहीं आया कि कौन सी पार्टी को। में बोल दूं, हाँ जी। जो राज अभी तक कितने सालों से चल रहा है, कितने साल से हो गया आपने, हाँ, उससे कोई हमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो वही जो चेंज। मुझे ये बताइए, अभी एक नई पार्टी यहाँ पर आई है, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, वो ये कह रहे हैं 27 साल से गुजरात में कोई भी विकास नहीं हुआ है। सब कुछ आपको दिखता है, इधर विकास नहीं हुआ है ऐसा दिखता है कभी? कितना गाड़ियाँ घूम रही है, आदमी कोई है, सब हैप्पी है, क्यों डरने का? कोई लॉ एंड ऑर्डर में किसी को प्रॉब्लम नहीं है। जॉब का सिचुएशन तो आता है जाता है, तो कभी भी रहेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब भी ऑटोमाइजेशन होता है तो थोड़ा जॉब मार्केट डाउन होता है, लेकिन उतना दूसरा मार्केट चलता है ना, ऐसा नहीं है। तो क्या लगता है आपको कि जो नरेंद्र मोदी जिस गुजरात मॉडल को लेकर आज प्रधानमंत्री बने, क्या उसकी हकीकत क्या है? और लोगों को भी बताइए जो बाहर से देख रहे होंगे कि गुजरात में एक्चुअल में क्या विकास हुआ है। आप देख सकते हो ना कि इतने साल से आदमी पे ट्रस्ट करते हैं तो कुछ भी किया होगा। देखो अभी इधर का कोई प्रॉब्लम लग रहा है आपको, कौमी रमखान के कुछ नहीं है, तो फिर क्यों? आराम से रहने का मिलता है, आराम से इनकम हो सकती है, तो क्यों डरने का? इधर का अगर ऐसा होगा तो प्राइस हाउस प्राइसेस, ज़मीन का प्राइसेस इतना बढ़ेगा ही नहीं ने।